हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो आउटलुक में कोई हमको मेल सेंड करना हो तो कैसे हम मेल सेंड करते हैं। हाँ, क्योंकि याद रखिएगा, पिछली क्लास में आपको लगभग बताया था कि कैसे हम इसको क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। कि अगर जो हम आउटलुक यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। क्या करना होता है? कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, तब जाकर हम इसको यूज कर पाते हैं। आ रहा है समझ में ना? तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको अपना आपका जीमेल लॉगिन होना चाहिए। क्या लॉगिन होना चाहिए? जी। और जब जीमेल लॉगिन रहेगा तो जीमेल से आपको 3 सेटिंग करना होगा। कितना सेटिंग? 3। उसके लिए बताया था क्या कि आप अपना ब्राउजर ओपन करिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद से आप आ जाइए किसमें, जीमेल पर। किसमें आना होगा? जीमेल। जब जीमेल में आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, किसका? सेटिंग। और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना होगा किस पे? सीएल सेटिंग। जब यहाँ आएंगे सीएल सेटिंग में तो आपको दिखाई देगा फॉरवर्डिंग एंड पीओ। अब यहाँ से इन दोनों को आपको क्या कर लेना होगा? एनेबल कर लेना होगा, इसको भी और IMAP को। एनेबल करने के बाद बताया था क्या कर लेंगे? से। और उसके बाद जब आगे आएंगे तो अगला हमने आपको बताया था 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए। तो उसके लिए कहाँ जाना था? गूगल अकाउंट। उसके बाद से मैनेज योर गूगल अकाउंट। यहाँ आने के बाद से हम लोग चले गए थे किसमें? सिक्योरिटी। और यही सिक्योरिटी में हम लोग को दिखाई दे रहा था 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इसको हमने क्या कर दिया? ये करने के बाद से हम लोग क्या किए थे? सबसे पहले आगे आउटलुक ओपन किए। और जब हम लोग ओपन किए थे तो पहले कुछ ऐसे इंटरफेस आया था। ऐसे ही आया था ना? तो अपना ईमेल आईडी भरे थे। ईमेल आईडी भरने उस कनेक्ट वाले पर क्या किए थे? फिर एक बार ईमेल आईडी का पासवर्ड पूछा था, हम पासवर्ड टाइप करके और एक बार परमिशन को हम क्या कर दिए थे? अलाउ कर दिए थे। हो जाएगा ना? अब जैसे अलाउ करेंगे और डन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका जीमेल ऐसे लॉगिन होकर के इसमें मिल जाएगा। आ रहा समझे ना? यानी कि अब हमारा आउटलुक यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम लोग को ये जानना है कि आखिर हम किसी के पास मेल करना चाहते हैं, मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो कैसे सेंड करें। तो उसके लिए देखिए, अगर जब आप न्यू ईमेल में आएंगे ना, अगर जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका ईमेल आ जाएगा, ईमेल सेंड करने के लिए। दिख रहा है ना? लेकिन वही यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके जस्ट नीचे, तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे ईमेल कैसे भेजना है। फिर उसके आगे हम लोग जानेंगे अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए, कोई मीटिंग क्रिएट करने के लिए, कॉन्टेक्ट क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या? टास्क क्रिएट करने। तो सबसे पहले समझ लीजिए आप ये न्यू ईमेल क्या है। जैसे ईमेल मैसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा टू और CC का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? टू और CC। हाँ, एक चीज और देख लीजिए कि जैसे अगर हम मेल सेंड पे नहीं है तो मात्र कितना टैब दिखाई दे रहा है? 3। ये तो हेल्प के लिए 3 ही टैब है ना? लेकिन जैसे हम न्यू ईमेल ले ले रहे हैं तो कई सारे ऑप्शन हमारे सामने जुड़ जाएगा। पहला मैसेज का, दूसरा किसका है? इंसर्ट, तीसरा ड्रा टैब, ड्रा के बाद से अगला ऑप्शन, और ऑप्शन के आगे फॉर्मेट टेक्स्ट, और उसके आगे तो लगभग जितना ये ऑप्शन दिया है ना, आप लोग MS वर्ड में पढ़े हुए हैं क्या? देखिए, और ये ऑप्शन हाईलाइट भी कब होगा? जब नीचे आ जाएंगे हम मैसेज बॉडी में। कहाँ पे आए हैं? मैसेज बॉडी में। चलिए समझने के लिए काम करते हैं, हम एक मैटर ले लेते हैं। उसके लिए हम आगे किसमें, विन वर्ड पे आ गए। कहाँ पे आ गए? विन। यहाँ पे ये तो आप लोग जानते होंगे ना, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और अब इसी पैराग्राफ हम कंट्रोल से सेलेक्ट करके कंट्रोल से क्या कर लिए? कॉपी। और अपने ईमेल मैसेज वाले बॉडी पे ला करके कंट्रोल V से पेस्ट। अब यही मेल भेजना है। आ रहा समझे ना? या सपोज करिए कि आपको कोई एप्लीकेशन लिखना पड़ रहा है, ऐसे लिखते हैं ना, टू, फिर नीचे आ जाएंगे द प्रिंसिपल या द डायरेक्टर सर, ऐसे लिखते हैं ना। सपोज कि हम ऐसे लिख दिए, लिख दिए क्या? टू द प्रिंसिपल। उसके नीचे इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे। आ रहा समझे ना? या जिस संस्था का, उस संस्था का नाम लिख देंगे। ये तो आप लोग पता एप्लीकेशन लिखना है ना? तो अब आपको इसमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है। क्या करना है? कोई फॉर्मेटिंग करना है। थोड़ा सा और लिख लेते हैं।
यहाँ पे पी को कैपिटल करना होगा, यहाँ पे लिख दिया क्या, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया, और नीचे जो कंटेंट कॉपी किए थे वही एप्लीकेशन ग्रुप में क्या कर दिए, पेस्ट कर। लगभग ऐसे देखिए हम लोग तो एक एप्लीकेशन तैयार है ना। अब इसमें कहीं आपको बोल्ड करना होगा, कहीं साइज छोटा या बड़ा करना होगा, तो उसके लिए या तो आप मैसेज बॉक्स से, मैसेज बॉडी से यहाँ से कर सकते हैं, और नहीं तो किस टैब में चले जाएंगे, फॉर्मेट। तो जो आपको मैसेज वाले में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेम वही आपको फॉर्मेट वाले में दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। समझ लीजिए सबसे पहले दिया है किसके लिए, कट कॉपी के लिए, कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट स्पेशली आप लोग पहले पढ़े हुए हैं, याद है ना, कि अगर जो आपको कट करना हो, कट का मतलब क्या होता है, लोकेशन चेंज करना। ये आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। सपोज कर लोकेशन चेंज करने का मतलब क्या होगा, कि अगर जो ये वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, हम चाहते हैं यहाँ नहीं रहे बल्कि वो नीचे चला जाए, तो इसको बोलेंगे लोकेशन चेंज करना। और लोकेशन चेंज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, कट का। वहां से हट गया है ना। और पेस्ट का मतलब होता है जगह देना। पेस्ट का मतलब क्या होता है, जगह देना, कि हमको नीचे चाहिए तो हम वहां नीचे क्या कर दिए, जगह दे दी, हो जाएगा ना। और उसके बाद से जब आगे आएंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा क्या, कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है, प्रतिलिपि यानी कि डुप्लीकेट बनाना। आ रहा है समझे ना। डिफरेंस याद रखिएगा, ऐसे आप लोग बस ये जानते हैं कॉपी करना, कॉपी का मतलब ही कॉपी करना, जवाब दें तो वो सही थोड़ी होगा। आ रहा है समझे ना। और एक चीज याद रखिएगा, इंटरव्यू में ये सारी छोटी छोटी चीजें ही पूछी जाती हैं, कि आप उसको कम समय में ही जवाब दे सके। आ रहा है समझे ना। और ये छोटी चीजें मैक्सिमम भूल जाती हैं। आ रहा है समझे ना। तो याद रखिएगा, और जैसे पूछा जाए कि कट का मतलब, कट का डिफिनेशन बताइए, कट का मतलब क्या है, तो बिल्कुल सिंपल जवाब देंगे, लोकेशन चेंज करना। क्या करना, लोकेशन चेंज करना। कॉपी का मतलब क्या होगा, तो डुप्लीकेट तैयार करना। कॉपी का मतलब क्या होगा, डुप्लीकेट यानी कि प्रतिलिपि तैयार करना। और अगर जो पेस्ट का मतलब पूछा जाए तो क्या होगा, जगह देना। पेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जगह देना। इतना क्लियर है ना। अब उसके बाद से एक और दिया इसमें, फॉर्म पेंटर। क्या दिया है, फॉर्म पेंटर। तो फॉर्म पेंटर का काम होता है सिर्फ टेक्स्ट पे किए गए फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट किए, बोल्ड कर दिए, साइज थोड़ा सा यहाँ से क्या कर लिए, इंक्रीज कर दिए, टेक्स्ट का कलर कर दिए, अब यही सारा फॉर्मेटिंग हमको इस वाले टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, तो हम लोग सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं ना। तो उसका फॉर्मेट कॉपी करके और इस फॉर्मेट के ऊपर क्या कर देगा, पेस्ट कर। तो फॉर्मेट पेंटर क्या समझ आ रहा है ना। उसके आगे जब जाएंगे तो आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए दिया है, फॉन्ट। यदि आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं सेलेक्ट करिए, और यहाँ से जिस स्टाइल में चाहिए आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते, हो जाएगा ना। उसके आगे आएंगे तो आपको यहाँ से भी फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो कर सकते, हो जाएगा ना। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाइलाइटर, टेक्स्ट कलर ये आप लोग जानते हैं, ये तो पता है ना। और जब उसके आगे तो आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग दिखाई देगा, तो जितना फॉर्मेटिंग किया रहेंगे वो सारा क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। जस्ट आगे बुलेट्स लगाना, जैसे बुलेट्स लगाना हो, बुलेट्स के आगे नंबरिंग लगाना, 1 2 3 ABCD जैसे भी आपको लगाना है। उसके आगे जब जाएंगे तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, ये पढ़े आप लोग ना। इंक्रीज करेंगे तो ऐसे टेक्स्ट आ जाएगा आगे, और डिक्रीज करेंगे तो टेक्स्ट ऐसे चला जाएगा पीछे, हो जाएगा। और उसके आगे आपको दिखाई देगा अलाइजमेंट। अलाइजमेंट कितने होते हैं, यहाँ से देख करके ना याद रखिएगा, अलाइजमेंट कितने होते हैं, अच्छा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, म्यूट कर दो दादा। अलाइजमेंट कितने होते हैं, करो आप बंद कर दो, तो क्लास में आ गया ना, क्लोज कर। अलाइजमेंट कितने हो जाएंगे, चार। बाय डिफॉल्ट अलाइजमेंट क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, यानी कि अलाइजमेंट होगा लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। लेफ्ट करें तो अलाइनमेंट किधर रहेगा, लेफ्ट साइड में। सेंटर करेंगे तो सेंटर में, राइट करेंगे तो राइट में। और अगर जो वही हम क्या कर देंगे,
जस्टिफाई कर देंगे तो दोनों तरफ से क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इतना क्लियर है ना। और अगर जो कहीं पूछा जाए कि बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो लेफ्ट साइड होता है। क्लियर है ना। और जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा स्टाइल, जो बना बना हुआ पहले से आपको स्टाइल दिखाई देगा। चेंज हो रहा है। सिर्फ गायत्री इंस्टीट्यूट के सामने कर्सर रखे हैं ना, देखिए बस उसी पे इफेक्ट चेंज हो रहा हो। चेंज हो रहा है ना। स्टाइल के आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे फॉन्ट, ये स्टाइल सेट करने के लिए कि कौन सा स्टाइल आपको सेट करना, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉन्ट पे चेंज हो रहा है ना। आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा कलर। लेकिन देखिए कलर अभी आपको यहाँ इफेक्ट कोई नहीं दे रहा होगा। कहीं इफेक्ट दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा कि ये वाला जो कलर होता है ना, ये डायरेक्टली इफेक्ट देता है इस वाले कलर पैनल। आ रहा समझे ना। एक उदाहरण दे रहा समझ लीजिए। इसमें आपको ये लास्ट वाला किस कलर का दिखाई दे रहा है, लगभग ग्रीन कलर है ना। उसके बाद वाला ब्लू, ब्लू के बाद से हाँ गोल्ड कलर दिया है, उसके आगे दिया है ग्रे कलर। ऐसे कलर पड़ा हुआ है ना। लेकिन अगर हम इस स्टाइल में चले गए यहाँ से कलर में आके, और कलर हम सेलेक्ट कर लिए कोई दूसरा, अब आके चेक करिए तो वही कलर है। आ रहा समझे ना। अब याद रखिएगा कि जो हम यहाँ से कलर चूज करेंगे वो डायरेक्टली कलर इफेक्ट कहाँ देगा, कलर पैनल पे। आ रहा समझे ना। अभी अप्लाई यहाँ भी होगा, ऐसा नहीं है। कब अप्लाई होगा, जब आप इसको सेलेक्ट कर लिए, इसको आप यहाँ से ये वाला कलर दे दीजिए, ये दे दीजिए। इसको सेलेक्ट करिए, इसको आप यहाँ से ये वाला कलर दे दीजिए। इसको सेलेक्ट करिए, इसको यहीं से अलग कलर दे दीजिए। तीनों का अलग अलग कलर दिए है ना। अब अगर जो जाएंगे यहाँ से तो ये कलर आपको इफेक्ट दिखाई देगा। चेंज हुआ है। अब पता है क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि अब ये वाला कलर इफेक्ट दे रहा है यहाँ पर, और ये वाला कलर इफेक्ट दे रहा है यहाँ। इतना क्लियर है ना। उसके आगे जब जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा फाइंड के लिए। तो फाइंड का मतलब तो पता है ना, ढूंढना, कुछ सर्च करना। और आगे जाएंगे तो दिया है जूम के लिए। आप कितना पे जूम करना चाहते हैं वो जूम आप यहाँ से कर सकते हैं। हो जाएगा ना। और अगर जो 100 पे रखना है तो बाय डिफॉल्ट कितना रख लेंगे, हो जाएगा। तो लगभग ये फॉर्मेट टेक्स्ट वाला क्लियर है ना। हाँ सारा वही ऑप्शन आपको मैसेज वाले में भी दिखाई देगा। वही कट कॉपी पेस्ट फॉर्म पेंटर, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, यहाँ से फॉन्ट के साइज को छोटा या बड़ा करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट कलर, टेक्स्ट कलर, हो जाएगा ना। जस्ट आगे बुलेट्स लगाना, नंबरिंग लगाना, एलाइजमेंट, इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, हो जाएगा ना। और आगे ग्रो फंड, श्रिंक फंड, जो फंड के साइज को छोटा करना है तो बड़ा। और आगे जाएंगे तो आपको एक आगे ऑप्शन दिखाई देगा चेक नेम का। इसका ऑप्शन दिखाई देगा चेक नेम। लेकिन इस चेक नेम का कब यूज होगा, कि जब इसके पहले हम लोग इसमें जब आएंगे ना, न्यू ईमेल में आने के बाद से जब हम लोग कांटेक्ट क्रिएट करेंगे ना, यानी कि नाम पहले से बनाए रहेंगे, तो वही नाम हमको अगर नाम चेक करना है फिर इसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, चेक नेम। हो जाएगा ना। अब अटैच फाइल क्या, ये समझ लीजिए। जैसे हम किसी के पास मेल कर रहे हैं और हमारे कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट सेव है और चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट हम अटैच करके भेज सकें, तो उसके लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अटैच फाइल। अब कैसा फाइल अटैच करना है, तो पहले से देखिए जो रिसेंट में यूज हुआ है वो सारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कि कोई वीडियो है, प्रेजेंटेशन है, एक्सेल का कोई फाइल है, कोई पीडीएफ है, दिख रहा है ना। या तो आप सबसे बेहतर ब्राउज पे आ जाइए और जो भी फाइल आपको सेंड करनी है आप उसको क्या करिए, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद से अटैच हो गया है ना। अब हम जिनके पास मेल करेंगे उनके पास ये लेटर और ये अटैच वाला फाइल दोनों चला जाएगा। अटैच फाइल समझा रहा है ना। और नीचे आपको दिखाई दे, आगे दिखाई दे रहा होगा सिग्नेचर। हाँ ध्यान रखिएगा सिग्नेचर पहले बनाना होता है, आप लोग जीमेल में भी पढ़े होंगे, याद है। सिग्नेचर का काम क्या होता है, बताइए कोई। नहीं वो सिग्नेचर नहीं है। यहाँ सिग्नेचर का मतलब ये है,
कुछ ऐसे कंटेंट है जो हमको पूरे मैसेज बॉडी में लिखना होता है। आ रहा समझे ना। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक अपने इंस्टीट्यूट का नाम जितना भी एप्लीकेशन लिखते हैं ना, सब में लिखना पड़ता है, तो बार बार हम लोग लिखते हैं। आ रहा समझे ना। तो लिखना ना पड़े, हम सिर्फ इंसर्ट करा सके, उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सिग्नेचर। अभी बना नहीं, हम सिग्नेचर वाले बटन पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद हम न्यू वाले पर जाएंगे, नाम दे देंगे। नाम क्या दे दिए, एप्लीकेशन। ओके कर, जो एप्लीकेशन चाहिए आप यहाँ पे क्या करिए, उसके मैसेज बॉडी में टाइप कर लीजिए। बॉडी दिया मैसेज का ना, टाइप कर लेंगे, जैसे टू, यहाँ नीचे आ गया द, उसके नीचे बस पडरौना कुशीनगर। अभी हमको बार बार लिखना पड़ रहा था, अब इतना करने के बाद एक बार क्या कर लीजिए, सेव, और सेव करने के बाद से अब इससे पता है क्या बेनिफिट मिलेगा, कभी भी अगर जो वो कंटेंट आपको लिखना हो ना, तो बस जब सिग्नेचर में आई तो आपको दिख जाएगा, एप्लीकेशन नाम से बना है ना, क्लिक करिए, आ गया अपने आप, हो जाएगा ना। यानी कि कंटेंट लिखने की आवश्यकता नहीं, हो जाएगा। तो सिग्नेचर क्या आप समझ आ रहा है ना। और नीचे बस ये दिया है परफॉर्मेंस के लिए, कि लो परफॉर्मेंस देना हो या हाई परफॉर्मेंस देना हो, मतलब कि अगर जो मेल हम किसी के पास भेजें, तो अगर जो हाई परफॉर्मेंस कर देंगे, तो वो देखते हैं उनको समझना होगा कि नहीं ये जरूरी मैसेज है, इस हमको जल्दी एक्शन लेना होगा, हर समझे ना। और लो परफॉर्मेंस कर देंगे तो कोई नहीं, जब तक आप, जब आपको मन करे तो करिएगा, नहीं तो कोई इशू नहीं। ये परफॉर्मेंस के लिए कर ले जाएंगे ना। हाँ, उसके आगे जाएंगे तो अगला कौन सा टैब है, इंसर्ट अटैच फाइल, वही दिया है, सिग्नेचर वही दिया है, टेबल आप लोग पढ़े ही हैं, टेबल इंसर्ट कराना, पिक्चर इंसर्ट करना आप लोग जानते ही हैं, ऑनलाइन पिक्चर लेना या कंप्यूटर में सेव वो लेना जानते ही हैं, सेव इंसर्ट कराना आप लोग जानते ही, इतना तो पता है ना। सेव के बाद से आगे आइकन इंसर्ट कराना, सपोज करिए आपको कोई आइकन इंसर्ट कराना, तो किसमें आ जाएंगे, आइकन। अब आपको कई सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, बहुत सारा आइकन दिखाई दे रहा है ना, जो आइकन से ही आप उसको सेलेक्ट करिए और क्या कर लेंगे, आ गया वो आइकन, हो जाएगा ना। हाँ, आइकन वाले देखिए, इसमें बहुत जो नया वाला वर्जन दिया है ना, इसमें बहुत सारी चीजें यूनिक दे दी है। क्या, जैसे भी हम लोग आइकन्स में गए थे ना, तो आइकन्स में देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे, इमेज में आ जाइए, आप ऑनलाइन इमेज ले सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से चेक करके, दिख रहा है ना। इमेज के बाद से आप आइकन तो ले ही सकते हैं जो आइकन चाहिए, साथ साथ में आप पीपल का इमेज भी ले सकते हैं बिना बैकग्राउंड का, आ रहा समझ में ना। जैसे सपोज करो हम किसी के पास भेज रहे हैं, और कोई गुस्से वाला अगर हमको फोटो लगाना है उस पे, कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, इसको सही करिए आप, तो उस पर रिएक्शन दिखाना है, तो आप उसके लिए सर्च कर लीजिए आप, अरे समझे ना। और सर्च करने के बाद जैसे सपोज कर हम ये इमेज सेलेक्ट कर लें, और क्या कर लिए, देखिए इमेज आएगा लेकिन बिना बैकग्राउंड का रहेगा, दिख रहा है ना। तो अभी थोड़ा सा बड़ा है, इसके साइज को क्या कर लेंगे, छोटा कर, छोटा करके, और कहीं साइड साइड में क्या कर देंगे, इसको लगा लें, हो जाएगा ना। और अभी ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो आप लोग एमएस वर्ड में पढ़े होंगे, तब रैप टेक्स्ट में जाकर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर, इसका इस्तेमाल कर लेंगे स्क्वायर, और इसको सबसे बेहतर इधर कहीं ला के रख लेते हैं, या तो इसको कर लेते हैं इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट, और इसको रख लेंगे इधर, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। और उसके आगे जब जाएंगे इंसर्ट में ही, तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा 3D मॉडल्स। अब इसमें जो भी आइकन्स आपके, जो भी इमेज अगर इंसर्ट होंगे, वो 3D में रहेंगे, और 3D का मतलब जानते हैं ना, कि चारों दिशाओं से आप उसको देख सकते हैं। क्लिक करिए 3D मॉडल्स पे, तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखाई देगा, दिख रहा है ना। अगर जो एनिमेटेड चाहिए, एनिमेट करता हुआ, तो आप एनिमेटेड वाले पे आ जाइए, और नहीं तो बिना एनिमेटेड वाला चाहिए तो सेलेक्ट कर लीजिए, दिख रहा है ना। अब अगर जिसमें से कोई आप लेते हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, चारों दिशाओं से घुमा सकते हैं,
आया हुआ है ना। अब इसको देखिए, जैसे आप रोटेट कराना चाहते हैं वैसे रोटेट करा, दिख रहा है, ऊपर नीचे जैसा इसको करना चाहते हैं वैसे कर, हो जाएगा ना। तो ये बिना एनिमेटेड वाला लिए हैं। और अगर यही आप इंसर्ट में जाते हैं और 3D मॉडल्स में आने के बाद से यदि आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं क्या, ऑल एनिमेटेड, अब एनिमेटेड वाले में कौन सा ले लें, ये वाला ले लें, यही ले लेते हैं। अब देखिए चलता हुआ दिखाई देगा, ऐसे लगेगा जैसे उड़ रहा। हाँ इसमें लग रहा है इसका ये हटा दिया, इसका क्या बोलते हैं, इसका जो एनिमेशन इसमें हटा दिया। आ रहा समझे ना, क्योंकि हो सकता है ये मेल के लिए है, तो इसलिए इसमें इसका वो नहीं दे रहा हो। लेकिन थोड़ा सा हिंट्स देख लीजिए कैसे दिखाई देगा। वही चीज अगर जो आप एमएस वर्ड में आते तो उसमें एनिमेशन दिखाई देगा। इसमें एमएस वर्ड में इंसर्ट और 3D मॉडल्स, इसका हम किस में गए थे, एनिमेटेड वाले में गए थे ना। और यहाँ से कौन सा लेके थे, यही वाला ना, इंसर्ट। यहाँ दिख रहा है ना। अब वहां हो सकता है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मैसेज बॉडी है, मैसेज में हो सकता है एनिमेशन no। लेकिन एनिमेशन काम करेगा, याद रखिए, दिख रहा है यहाँ पर ना। तो अगर जो आप ऐसे एनिमेशन लेना चाहते हैं तो आप आसानी से ले सकते हैं, यानी कि जिस प्रकार से 3D में लेना हो कोई भी डिजाइन वैसे ले सकते हैं ना, हो जाएगा। तो ये हम किस क्या कहाँ से आकर के लिए हैं, इंसर्ट, और इंसर्ट में आने के बाद 3D हो जाएगा ना। हाँ कहीं अगर जो हम कोई मेल करना चाहते हैं और उस मेल में हम क्या करना चाहते हैं, एक डिजाइन बना करके भेजना चाहते हैं। जैसे आप लोग शुरू में पढ़े होंगे कंप्यूटर में प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, आ समझे ना। तो उसके लिए आप स्मार्ट आर्ट में आ जाइए, उसके जैसा कोई प्रोसेस है, एग्जाम्पल दे दे रहे हैं हम, ऐसे आया हुआ है ना। अब ऐसे कोई फॉर्मेट आपको बना करके भेजना था, आप आसानी से स्मार्ट आर्ट से लेके बना सकते हैं। लिंक आप लोग पढ़े ही है, हाइपर लिंक, जो एक पेज से दूसरे पेज को क्या करता है, अटैच करता है, जोड़ता है, हो जाएगा ना। तो लगभग क्या हुआ, नहीं, 3D बस हम लोग ब्राउजर से इंसर्ट करा सकते हैं। और हाँ यार, उसके लिए भी जब कंप्यूटर में इंटरनेट रहेगा तो ही काम करेगा, आ रहा समझे ना। अगर इंटरनेट नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। तो लगभग इतना हो जाएगा ना। अभी हमने आपको बताया मैसेज वाला टैब, इंसर्ट टैब, और उसके बाद से फॉर्मेट, हो जाएगा ना। ड्रा टैब क्या समझ लीजिए कि अगर जो आप कहीं मार्क करना चाहते हैं, जैसे देखिए अगर हम ये ले लिए और चाहते हैं कि हम किसी पेंसिल के माध्यम से कोई मार्क करके समझा सकें, बता सकें, तो आसानी से हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते। अलग अलग मार्कर दिया है, हाइलाइटर दिया है, जैसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं वैसे हाईलाइट कर सकते हैं, हो जाएगा ना। हाइलाइटर के आगे आएंगे तो आपको इधर दिखाई देगा वही ड्रा इन टच, ऑफ कर देंगे तो ड्रा नहीं करेगा, और इसको ऑन करेंगे तो ये ड्रा। इरेजर है, इरेजर से इरेज करना चाहते हैं तो आप इरेज कर सकते हैं, हो जाएगा ना। तो ड्रा टैब क्या ये क्लियर हो रहा है ना। और उसके आगे जाएंगे तो ऑप्शन दिया है कि थीम्स आपको चेंज करना है, थीम्स के साथ साथ कलर, जो आप लोगों को कलर वहां से चेंज करना बताएं, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, इफेक्ट, और यदि पेज का कलर करना चाहते थे यहाँ से पेज का कलर कर लीजिए, हो जाएगा ना। तो लगभग हम लोग सभी ऑप्शन के बारे में सीख चुके हैं, बस ये रिव्यू टैब को छोड़ के। तो पहले अब इतना मेल करना सीख लेते हैं, फिर ये हम लोग जान लेते हैं, या समझ लीजिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना जानते हैं ना, कि अगर जो कोई मीनिंग गलत है चेक करना, किसका इस्तेमाल करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर। थ्रेसर्स, एक मीनिंग उससे रिलेटिव मीनिंग सर्च करना, उसके आगे वर्ड को काउंट करना, रीड मोड में करना सिर्फ, या कुछ सर्च करना, या तो लैंग्वेज चेंज कर पाना। लगभग आप लोग एमएस वर्ड में पढ़े हैं, अगर जब भी हम एमएस वर्ड ओपन करके रिव्यू टैब में आ जाएं, देखिए वो ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया, स्पेलिंग ग्रामर, थ्रेसर्स, वर्ड काउंट, दिया हुआ है ना। तो लगभग ये ऑप्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल ये क्या इतना तो समझ आ रहा होगा ना, जब आप लोग लैब में जाकर के और प्रैक्टिस करेंगे तो याद होगा।
तो एक चीज याद रखिए, अभी हमने मेल सेंड करना आपको नहीं बताया, बस अभी हमने आपको ये बताया कि यदि आप आउटलुक में आते हैं और न्यू ईमेल मैसेज पे जब क्लिक करते हैं तो हमने आपको टैब के बारे में बताया। हो जाएगा ना, तो इस टैब का इस्तेमाल कर ले जाएंगे ना। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं है, बस मैसेज वाला फॉन्ट स्टाइल करने के लिए, इंसर्ट वाला नया कुछ इंसर्ट कराने के लिए, ड्रा यानी कि कोई ड्रा करने के लिए, ऑप्शन थीम्स या कलर चेंज करने के लिए, और टेक्स्ट ये फॉर्मेट वाला वही कलर फॉर्मेटिंग करने के लिए, और उसका सेरिब्यूट है स्पेलिंग ग्रामर या थ्रेसर चेक करने के लिए। हो जाएगा ना। अब रही बात कि ये हम अटैचमेंट ले लिए, वर्ड से इसी को कर लेते हैं कॉपी, इक्वल टू रैंड, कॉपी किए और अपने यहाँ मैसेज बॉडी पे क्या कर लिए। अब यही सेंड करना है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा किसका ऑप्शन, टू का, और टू के जस्ट नीचे दिखाई देगा सीसी का। किसका दिखाई देगा, सीसी। तो सीसी का मतलब क्या पता है ना, कार्बन कॉपी। और एक और आता है बीसीसी, जो बीसीसी इसमें हटा दिया है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। तो फिलहाल अभी हम यूज करते हैं टू का। अब आप लोग अपना अपना ईमेल बताए जिनके पास भेजना है, बताइए लोग अपना अपना ईमेल। तुम्हारे इसमें तो लॉगिन है, दूसरा है, बोलो। हाँ, 953895@gmail.com, ये वाला है ना। दूसरा कोई बताइए, बताओ। UMA, अच्छा कुमा है, KUMA। हाँ, 3619, ये वाला है ना। हाँ, दूसरा कोई बताइए, बताओ लो जी, सबके पास जाएगा, बताओ राधे श्याम। राधे श्याम कुमार, हाँ, कितना, हाँ हाँ, और किसी का है, बता लो, तीन चार लोग के पास जाएगा तो बेहतर रहेगा ना। क्या है, हाँ, AKSH, फिर AY ना, हाँ, HP, फिर HS, @gmail.com। कोई नंबर नहीं है, ए वाला है ना। इतना हो जाएगा ना, चलिए इतने लोग पास भेजते हैं। अब जितने लोग के पास भेजना उतने लोग का क्या कर लिया, यहाँ पे ईमेल टाइप कर ली, और ईमेल टाइप करने के बाद आपको यहीं पे बटन दिखाई देगा किसका, सेंड। सेंड वाले बटन पे क्या करेंगे, अब देखिए एक एरर दे रहा है यहाँ पे, एरर क्या है, तो कह रहा है डू यू वांट टू सेंड दिस मैसेज विदाउट ए सब्जेक्ट। क्योंकि हम लोग कोई सब्जेक्ट नहीं डाले हैं कि किस सब्जेक्ट में हम ये मैसेज कर रहे हैं आपके पास, आया समझे ना। सब्जेक्ट बस ऐसे डाल दिए, क्या क्लास, क्या डाल दिए, वैसे भी चला जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बिना किसी सब्जेक्ट का दिखाई देता है। इसलिए बेहतरीन यही है कि हम क्या डाल दिए, और क्लास डालने के बाद क्या कर लिए, सेंड। अब चेक करिए सभी लोग अपना अपना जीमेल। सेंड करके आप लोग रिप्लाई दीजिए। राधे श्याम का आया है रिप्लाई, राधे श्याम का भी रिप्लाई आया है, हाय सर, और अनुराग का भी आया है, हाय सर। बाकी लोग नहीं किए, गया नहीं है क्या, तो नेट ही नहीं चल रहा है। चलिए, तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए, लोग हो जाएगा ना।